नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं तुलसी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। मूल्यनिष्ठ समाज निर्माण में शिक्षाविदों एवं मीडिया कर्मियों की भूमिका विषय पर नई दिल्ली के द्वारिका सेक्टर 11 सेवा केंद्र पर आयोजन। मीडिया कर्मियों ने नया समाज बनाने का किया आह्वान। नागपुर के जामठा स्थित विश्व शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर की मनाई गई तीसरी सालगिरह। रिट्रीट सेंटर की फाउंडर पुष्पा रानी दीदी जी की स्मृति में संकल्प, लाइट हाउस की तरह काम करेगा रिट्रीट सेंटर। मध्य भारत के इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में माउंट आबू की बीके डॉक्टर बिन्नी सरीन तथा बीके गंगाधर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित, तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित सुख शांति भवन का किया अवलोकन। और आखिर में ओडिशा के राउरकेला सेवा केंद्र द्वारा मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा निवारण के लिए कार्यक्रम। जब हम आध्यात्म से जुड़ते हैं तो स्वार्थ से दूर हो जाते हैं और ऐसी मूल्य आधारित जीवन शैली हमें मनुष्यता के करीब ले जाती है। मीडिया में सकारात्मक मूल्यों के समावेश से ही मूल्यनिष्ठ समाज बन सकता है। यह बात भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय की IIMC के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने मूल्य आधारित समाज के निर्माण में शिक्षकों व पत्रकारों की भूमिका इस विषय पर आयोजित एक सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में कही। यह सेमिनार संस्था के नई दिल्ली के द्वारिका सेक्टर 11 स्थित राजोद्यान केंद्र पर आयोजित किया गया था। मीडिया समाज का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा। आपने हमको बड़ा बना दिया, सिर पे बिठा लिया, ठीक है। हम बहुत बड़े लोग नहीं, बड़े साधारण लोग हैं और इसी समाज से आए थे। अनुराधा जी किसी समाज से आए, मैं भी इसी समाज से आया। हम दोनों मीडिया के लोग हैं, तो हम आपसे अलग कैसे? आपने जैसा हमें बनाया है वैसा हम बने। इसलिए ज्यादा जिम्मेदारी परिवार की है, ज्यादा जिम्मेदारी स्कूल के जो टीचर्स हैं यहाँ पे बैठे हुए, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने जैसा हमें बनाया, जैसा पढ़ाया, वैसे हम बन गए। कार्यक्रम में आगे न्यूज 24 चैनल की ओनर अनुराधा प्रसाद ने विशिष्ट अतिथि के रूप में कहा कि मीडिया कम्युनिकेशन व संवाद ने ही संपूर्ण भारत को एकता की सूत्र में जोड़ रखा है। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज, संस्था के मीडिया प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके सुशांत, फरीदाबाद NIT से आई बीके पूनम भी उपस्थित रही। किस चीज ने इस देश को, इस सभ्यता को, इस संस्कृति को जोड़ के रखा है? वो जो चीज है वो एक संवाद है, क्योंकि हम लोगों की अलग अलग भाषाएं हैं, अलग वेश है, सब कुछ अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम जुड़े हुए हैं। तो ये कोई एक ऐसी कड़ी है, कोई चीज है जिसने हम सबको जोड़ के इसमें रखा हुआ है, और उसमें सबसे बड़ी जो प्रक्रिया निभाई है वो है कम्युनिकेशन और संवाद देना। हर कोई अपने आप को चेक करे, बच्चे और पेरेंट्स का, टीचर और बच्चों का, समाज और बच्चों का बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन है। हम ये नहीं कह सकते कि आजकल जनरेशन गैप है, हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते हैं, लेकिन हम पहले अपने आप पे फोकस करें। कार्यक्रम के मध्य में समस्त उपस्थित लोगों को सामूहिक राजयोग ध्यान का अभ्यास कराया गया, आंतरिक शांति व शक्ति की अनुभूति कराई गई, तो वही कुछ वरिष्ठ शिक्षाविद व वरिष्ठ पत्रकारों ने अपनी अनुभव युक्त विचार भी रखे। अंत में स्थानीय अंध बालिका विद्यालय की छात्राओं द्वारा भावभीनी गीतों की प्रस्तुति भी दी गई। बुलेटिन की अगली खबर नागपुर के जामठा स्थित विश्व शांति सरोवर की है, जिसे लाइट हाउस के समान विश्व कल्याण करते एवं सैकड़ों लोगों को आध्यात्मिकता का मार्ग प्रशस्त करते 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। जी हां, विश्व शांति सरोवर का तीसरा वर्धापन दिवस वर्तमान कोविड त्रासदी के ध्यान में रखते हुए सिर्फ सेंटर निवासी भाई बहनों एवं सेवा केंद्र से जुड़े लोगों के बीच मनाया गया। कार्यक्रम में नागपुर सब जोन प्रभारी बीके रजनी, वसंत नगर सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मनीषा, वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके प्रकाश, रिट्रीट सेंटर के टेक्निकल प्रोजेक्ट कंसल्टेंट प्रकाश टटोले ने विभिन्न वर्गों की सेवाएं संपन्न करने, भविष्य के लिए इस रिट्रीट सेंटर को अपनी शुभकामनाएं दी। साथ ही रिट्रीट सेंटर की संकल्पना को साकार रूप देने वाली दिवंगत पुष्पा रानी दीदी जी को भी सभी ने याद किया।
हॉल भी वही है, भाई बहनें भी हैं, परंतु कुछ दृश्य ऐसे अदृश्य हो जाते हैं कि जो फिर कभी नहीं दिखाई देते। वो अदृश्य शक्तियां नहीं दिखाई दे रही जिन्हों के संकल्पों से इतना बड़ा भवन खड़ा हुआ। प्यारी दीदी सारा प्लान करके गई थी। नागपुर की धरनी पर सारे भारतवर्ष के बीचों बीच बैठकर इस स्थान से चारों तरफ शांति की शक्ति की किरणें फैलाने के निमित्त हम सब हैं। तो दीदी इतनी एक नामी और एकानामी वाली थी और सेवा में इतनी तड़पन थी। गांव-गांव में जाकर के कैसी भी परिस्थिति में सेवाएं की। हमने जो भी पढ़ाई की, जो भी अनुभव बाहर से लिया था थोड़ा बहुत, वो सारा यहाँ पर काम आया। और जो चीज़ें मैंने बाहर नहीं सीखी थी वो भी मैंने यहाँ सीखी, मेरे सीनियर से, दीदियों से ये सब सीखी, मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग। आपको बता दें कि 3 साल पूर्व इस आध्यात्मिक वास्तु का विधिवत उद्घाटन ब्रह्मा कुमारीज की पूर्व प्रशासिका दिवंगत राजयोगिनी दादी जानकी जी के करकमलों से संपन्न हुआ था। इस कार्यक्रम में आगे सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई तो वही दीप प्रज्वलन तथा केक काटकर सभी ने अपनी खुशियां जाहिर की। ऐसे मुबारक मौके पे साथी, ऐसे मुबारक मौके पे साथी, पेश दुआ का नजराना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। अगली खबर मध्य भारत के इंदौर की है। ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू से प्रकाशित ओम शांति मीडिया पत्रिका के मुख्य संपादक बीके गंगाधर एवं माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर बिन्नी सरीन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन से सम्मानित किया गया। इंदौर के सिटी क्लब में आयोजित वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में सुप्रसिद्ध गीतकार समीर अंजान, सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक उदित नारायण, लोकसभा सांसद शंकर ललवानी के हाथों यह सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में इंदौर स्थित ओम शांति भवन की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के राष्ट्रीय सचिव बीके डॉक्टर दीपक हरके भी उपस्थित रहे। मूल्यनिष्ठ समाज बनाने के हित में किए गए कार्यों को सराहने के लिए यह सम्मान दिया गया है। आगे सभी बीके सदस्यों ने भारत सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिक राज्य मंत्री रामदास आठवले से मुलाकात कर उन्हें माउंट आबू आने का ईश्वरीय निमंत्रण भी दिया। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित सुख शांति भवन का अवलोकन किया। इस अवसर पर सुख शांति भवन का दौरा करते हुए उन्होंने राजयोग कक्ष में कुछ क्षण ध्यान किया, जिसके पश्चात मुजफ्फरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रानी ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर एवं बुके भेंट कर उनका स्वागत सत्कार किया। साथ ही ईश्वरीय सौगात देकर उन्हें सम्मानित भी किया। मौके पर भारत भूषण, एचएल गुप्ता, बीके महेश, बीके मीना समेत कई गणमान्य लोग एवं बीके सदस्य उपस्थित थे। अंत में बीके रानी ने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। अकाल मृत्यु, रोड एक्सीडेंट, आत्महत्या, इन कारणों से आत्मा समय से पूर्व काल का शिकार बन जाती है। ऐसी आत्माओं को शरीर नहीं मिलने के कारण वे स्वयं भी परेशान होती है व अन्य को भी परेशान करती है। ऐसी आत्माओं की शांति व मुक्ति के लिए इस पितृपक्ष में विशेष परमपिता शिव की याद से अपने आसपास के वायुमंडल में शांति की तरंगे फैलाए। यह विचार व्यक्त किए संस्था के धार्मिक प्रभाग के राष्ट्रीय कार्यकारी संयोजक बीके नारायण ने, जो छत्तीसगढ़ स्थित नवापारा सेवा केंद्र में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। ये भी तो हद है ना, मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरा एरिया। जितना आप अगर नीचे हद बनाएंगे ना तो ऊपर बेहद की प्राप्ति कम होगी। जितना आप नीचे से फ्री होंगे, कोई भी आधार नहीं कमा नीचे का।
कोई मेरा नहीं, बस एक सिवाय सी बात है। कार्यक्रम में बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, देवभोग, धमतरी, दुर्ग आदि जिलों से बीके बहनें उपस्थित रही। अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके पुष्पा ने बताया कि विशेष अभ्यास से सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की गहरी भावना दिल में सदैव उजागर करते रहे। आगे सभी बीके बहनों को शारीरिक एक्सरसाइज कराई गई एवं सभी आत्माओं को शांति का दान दिया गया। ओडिशा के राउरकेला स्थित कोयल नगर सेवा केंद्र द्वारा मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा निवारण के कार्यक्रम उदित नगर हेड पोस्ट ऑफिस और हेड पोस्ट ऑफिस राउरकेला में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए गए। इन कार्यक्रमों के तहत नशा मुक्ति की विस्तृत जानकारी प्रोजेक्टर शो के माध्यम से दी गई, जिसमें 100 के करीब पोस्टमैन और ऑफिस कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। बीके राजीव ने इस कार्यक्रम के द्वारा सभी को यह समझाया कि नशा एक मानसिक कमजोरी है एवं मेडिटेशन द्वारा न केवल हम व्यसन से बच सकते हैं बल्कि समाज के रचनात्मक कार्यों में अहम भूमिका भी अदा कर सकते हैं। कार्यक्रमों को सफल करने में हेड पोस्ट मास्टर दीनबंधु शाह, पोस्टल डिवीजन सुपरिटेंडेंट जमेश्वर गरनायक और पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर अनिल कुमार चौधरी ने पूरा सहयोग दिया। इसके बाद उदित नगर हेड पोस्ट ऑफिस परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण को सुरक्षित करने की भावना को भी उजागर किया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित विजयनगर सेवा केंद्र द्वारा वर्तमान समय में सकारात्मक विचारों का महत्व विषय पर कार्यक्रम का आगाज हुआ, जिसे मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मन में चलने वाले विचारों से स्मृति, वृत्ति, भावना, दृष्टिकोण एवं व्यवहार बनता है। राजयोग के नित्य अभ्यास से विचारों में शुद्धि होती है, जिससे हर परिस्थिति में मन स्थिर रहता है। कार्यक्रम में व्यापारी अशोक मोगिया एवं स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मिनी भी मुख्य रूप से मौजूद रही। जहाँ प्रॉब्लम है उसके विचार मन में ज्यादा चलते हैं, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, और जिसके विचार ज्यादा चलते हैं उसको चैन की नींद नहीं आती। ऐसे ही आगे राजस्थान धौलपुर के सोमपू में बीके भगवान ने समझाया कि हम कैसे आत्मबल से अपने मनोबल को बढ़ा सकते हैं और आत्मबल बढ़ाने का एकमेव साधन है परमपिता परमात्मा की याद। अवसर पर समाजसेवी मेवाराम भगत, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेणु भी उपस्थित रही। हैदराबाद स्थित शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर द्वारा विल टू बी वेल इस विषय के तहत ऑनलाइन टॉक का आयोजन किया गया। इस टॉक को साउथ अफ्रीका से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर रक्षा ने उद्बोधित करते हुए कहा कि अपने मन को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, इसे जानने का तरीका है इच्छा शक्ति। अगर व्यक्ति की विल पावर कमजोर है तो वो किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाएगा, उसे समय से पहले ही छोड़ देगा। So yes, so can I really trust and believe that there's a lot of power in subtle service. अब खबरें एक नजर में। कर्नाटक के बंगारापेट सेवा केंद्र द्वारा एलईडी प्रोजेक्टर वैन के माध्यम से स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों एवं शिक्षकों को दिया गया ईश्वरीय संदेश। साथ ही बांगारपेट तालुका के आसपास के लगभग 70 गांवों में भी लोगों को आध्यात्मिकता के लिए किया गया प्रेरित। कोलार केंद्र प्रभारी बीके शकुंतला, बीके नारायण एवं अन्य बीके बहनों द्वारा कार्यक्रम का हुआ उद्घाटन। राजस्थान फालना के सांडेराव में ब्रह्म कुमारीज के राजयोगा केंद्र का हुआ उद्घाटन। अवसर पर मुख्य अतिथियों में मारवाड़ जनसेवा समिति के अध्यक्ष जयदेव सिंह रानावत, सरपंच दखुदेवी भील, बीके बहनों में बीके मीरा, बीके कंचन एवं बीके हेमा द्वारा किया गया शिव ध्वजारोहण। अपनी आत्मशुद्धि के लिए राजयोग सीखने का बीके बहनों ने सभी लोगों से किया आह्वान। गुरुग्राम के पालम विहार सेवा केंद्र द्वारा विशेष शिक्षकों के लिए आयोजित हुआ कार्यक्रम। प्रूडेंस ग्रुप ऑफ स्कूल के डायरेक्टर प्रिंसिपल डॉक्टर सीबी मिश्रा, सीए वीरेंद्र गुप्ता, क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा, मेजर जनरल ओम प्रकाश, पालम विहार सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुदेश समेत अन्य वक्ताओं ने गुरु की महत्ता पर डाला प्रकाश। आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।